नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर जीके चैनल पर। आज हम लोग जो है आपके बीए सेकेंड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का अनसॉल्व जो है आपके सामने सॉल्व करेंगे, जो 2018 का है। इससे पहले 2017 और 2016 का हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और आपको अगर जो उसका पीडीएफ चाहिए तो अब हमारे यूपीएससी लवर जीके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, देवपाल उपासक था। तो देवपाल बौद्ध धर्म का उपासक था दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन एक सम्राट हर्ष की कृति नहीं है। तो कादम्बरी जो है सम्राट हर्ष की कृति नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैलकृति का उदाहरण है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृति वास्तु का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो दंतीदुर्ग ने उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं किया था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रकूट राजवंश का की राजधानी थी। तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वह दोस्तों आपकी मान्यखेड़ थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग की महामोक्ष परिषद का संस्थापक कौन था। तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद की जो स्थापना की थी वह हर्षवर्धन ने की थी, और हर्षवर्धन वर्धनवंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो दक्षिण भारतीय राजवंशों में चोलों का जो ग्राम प्रशासन था वह उत्कृष्ट प्रकार का था या बहुत उत्तम था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी। तो चालुक्यों की राजधानी दोस्तों वातापी थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलेश शासक था। मंगलेश चालुक्य वंश का शासक था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ राज्य की राजधानी थी। तो गौड़ राज्य की राजधानी कड़सोड़ थी दोस्तों, ठीक है। और गौड़ राज्य वही राज्य है जहां का शासक शशांक था दोस्तों, जो वर्तमान बंगाल के आसपास का क्षेत्र आता है। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो इसका उल्लेख हमें योहोल अभिलेख में मिलता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शाकंभरी का संबंध था चाहमान वंश से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन जो है हर्ष ने प्रयाग में किया था, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव राजा ने वातापी कुड़ की उपाधि धारण की थी। तो पल्लव राजा जो वातापी कुड़ की उपाधि धारण किया था उसका नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का शासक संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों दंतदुर्ग था। चोल काल में कुर्रम क्या था। तो चोल काल में कुर्रम जो है ग्राम सभा हुआ करता था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजाक भुक्ति का संबंध था। जिजाक भुक्ति का संबंध दोस्तों चंदेलों से था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है या मिला है। तो हर्षवर्धन का जो बांसखेड़ा अभिलेख है दोस्तों वो शाहजहांपुर से प्राप्त हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। ननुक। रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा था। तो एहोल। पल्लव वंश का प्रथम राजा था सिंह बिष्णु। मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था, हरिवर्मा। राजा भोज की राजधानी क्या थी, तो धरा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिंह था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, 712 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवर्धन की हत्या किसने किया था, शशांक ने। भोज परमार उत्तराधिकारी था सिंधुराज का। कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। ह्वेनसांग शिक्षित था नालंदा यूनिवर्सिटी में। एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धियों का विवरण देता है, पुलकेशिन द्वितीय। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। खालिमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है, धर्मपाल। गृहवर्मा किस प्रवर्ती गुप्त शासक के द्वारा मारा गया, कृष्णगुप्त। शिशुपाल वध किसके द्वारा रचित है, भट्ट द्वारा। कापालिक किससे संबंधित है, शैव से। क्योंकि दोस्तों शैव जो धर्म है इसके 4 सेक्ट होते हैं, कापालिक, पशुपत, लिंगायत और आपके काश्मीरी।
महावीर चरित और उत्तरामचरित के रचयिता कौन है? भवभीत। चोल प्रशासन में कोट्टम किसे कहा जाता था? जनपद या नायडू को। दायभाग, दायभाग किसके रचयिता है? मतलब दायभाग के रचयिता कौन है? तो जी भूतवाहन है उसके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय को किस शासक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी था। पहले वाले में मोहम्मद गौरी खुद पराजित होता है, सेकंड में जो है पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर देता है, जो चाहमान वंश का शासक था पृथ्वीराज तृतीय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाहो के रचयिता कौन है? गढ़वाहो जो दोस्तों एक प्रकार का आपका अभिलेख है जिसके रचयिता राजशेखर हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया? राजेंद्र फर्स्ट ने। मोखरी वंश का प्रतापी शासक था ईशान वर्मा। आदि पुराण की रचना की जिनसेन ने। प्रियदर्शका नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को। मोखरी वंश का राज्य कहाँ स्थापित था? उत्तर प्रदेश। घाड़वाल वंश का पहला शासक था जयचंद्र देव। लक्ष्मीगढ़ किस वंश का शासक था? कलचुरी। गुजरात के चालुक वंश का महानतम शासक था जय सिंह सिद्धराज। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था? राजेंद्र प्रथम। चंदेल शासक की राजधानी थी महोबा। सूर्य मंदिर, जो सूर्य का मृतांड मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? तो कश्मीर के शासक ललितादित्य ने बनवाया था, कश्मीर में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष ने परम माहेश्वर जो उसको उपाधि मिलती है किस अभिलेख में मिलता है? तो वो बांसखेड़ा के अभिलेख में मिलता है, और बांसखेड़ा का अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थान से प्राप्त हुआ है। ह्वेनसांग भारत कब आया? 630 एडी में। निम्न में से किसने क्षेत्रीय पक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो आपका चंदेल है। निम्न में से कौन सा वंश कश्मीर राजवंश से संबंधित नहीं है? चंदेल। निम्न में से किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था? पाल। जो पाल का गोपाल था वह एक राजा मतलब स्वयं शक्ति के बल पर न बन करके वह मतलब लोगों द्वारा चुना गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक शासक था गौड़ का। सूर्य शतक के लेखक मयूर हैं। चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। समरांगगढ़ सूत्रधार के रचयिता भोज परमार हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। राजश्री का विवाह हुआ था गृह वर्मा से। प्रभाकर वर्धन शासक था वर्धन वंश का। परवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? आदित्य सेन। गृह वर्मा शासक था मौखरी वंश का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महादेव कहलाता है? महोदय कहलाता है, सॉरी महादेव नहीं, महोदय। ये आपका उज्जैन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरचैत के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। मुंज सागर तड़ाक खुदवाया था वाकपति मुंज ने। यह वाकपति द्वितीय जो है इसे वाकपति मुंज भी कहते हैं, और वाकपति मुंज ने ही मुंज सागर तड़ाक को खुदवाया था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजेंद्र फर्स्ट। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयचंद सूरी थे। चोल शासक सामान्यतः किस धर्म से जुड़े हुए थे? शैव धर्म। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? विक्रम चोल की। तुला पुरुषदान संपन्न किया था अमोघ वर्ष ने। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? वाक्टकों की। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? तो आपका था ये, इसमें आपका मूल राज होगा दोस्तों, अमोघ वर्ष गलत है यहाँ पर। किसके काल में गंगेटचोलपुरम साम्राज्य चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? मतलब चोल साम्राज्य की राजधानी किस शासक के शासनकाल में गंगेकोट-चोलपुरम बनी? तो ये राजेंद्र फर्स्ट के शासनकाल में होता है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत है? तो कुलशेखर। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन मिलता है? शिव और पार्वती का, जिससे हमें यह पता चलता है कि अपने प्रारंभिक काल में शिव और पार्वती अर्थात शैव धर्म का अनुयायी था। हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो परम माहेश्वर। यह भी संकेत करता है कि वह शैव धर्म का अनुयायी था। वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ? तो आपका था राजराज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव रथ में सबसे बड़ा रथ है धर्मराज का, सबसे छोटा द्रौपदी का है। निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत है? आंडाल। नागानंद के लेखक कौन है? तो नागानंद के लेखक दोस्तों यहाँ पर हर्ष हैं, ये गलत है, पद्मगुप्त। पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। हर्षवर्धन पुत्र था प्रभाकर वर्धन का। निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था?
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके ऊपर कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका आंसर जानना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण है? तो चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण जो है वो मत्स्य है दोस्तों, मत्स्य। कपूर मंजरी के लेखक भोज परमार। उत्तर गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? कुमार गुप्त। संयुक्ता पुत्री थी जयचंद की। पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? नागभट्ट। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूट का मुकाबला किया था वे थे पाल और प्रतिहार। फिर आपका एक क्वेश्चन बचता है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। निरालंबा सरस्वती, मतलब सरस्वती अब निराश्रय हो गई, एक कवि द्वारा किसी की मृत्यु पर कहा गया। तो मतलब जब भोज परमार मर जाता है तो ऐसा विद्वान लिखते हैं कि अब जो है सरस्वती निराश्रय हो गई, क्योंकि वह विद्वानों का संरक्षण देने वाला था। तो ये आपका आंसर रहा दोस्तों। फिर कल हम मिलते हैं नेक्स्ट आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए। थैंक यू।